गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और अभी तक मैंने इसमें से एक वीडियो बना रखा हूँ, यानी पिछला वीडियो आप इसको पढ़िए, है ना। क्योंकि अगर आप पिछला वीडियो जो नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज मैं कराऊँगा सवाल और कल मैं बताया था कंसेप्ट। तो पहले आप उसको देखें, देन इसके बाद इस वीडियो को देखें। तो मैंने डायरेक्शन से रिलेटेड बताया था कि कितने डायरेक्शन के टाइप्स क्वेश्चंस बनने, डायरेक्शन से कितने टाइप्स के बनने। ओवरऑल मुझे जो है 10 टाइप्स बताना है। कितना? 10 टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ने हैं ओवरऑल हमें जो है इस टॉपिक से। तो पहला टाइप क्वेश्चन क्या है? तो पहला टाइप क्वेश्चन क्या है कि जब व्यक्ति की स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या हो दी जाती हो और लास्ट की डायरेक्शन क्या हो पूछी जाती हो। तो टाइप फर्स्ट क्या है? तो टाइप फर्स्ट में क्या था हमारा? चलो ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ और ऊपर से लिखूँगा, नहीं तो जगह कम पड़ जाएगी। तो टाइप फर्स्ट क्या है हमारा? इज ही मूविंग या फेसिंग? इज ही मूविंग या फेसिंग, अर्थात व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, चल रहा है, जा रहा है। यह व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? दिख रहा है? छोटा है क्या? क्या व्यक्ति का मुख सारा छोटा है? चलो दोस्तों, बहुत छोटा हो गया, मैं इसे जो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो टाइप 1 में क्या है? इज ही मूविंग या फेसिंग, मतलब क्या हुआ? किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है व्यक्ति, या उसका मुख किस दिशा में है, या उसका मुख किस दिशा में है। तो ये टाइप पहला है। तो अब मैं टाइप पहला का आज पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना है इसे अच्छे से। इसकी भाषा कैसे आती है लिखकर सवाल में, ये देखना है। तो मेरे साथ लिखते जाइए। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर वह पुनः चलता है, फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है।
अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अंत में अपने बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? अब वह किस दिशा में चल रहा है? अब वह किस दिशा में चल रहा है? इज ही मूविंग? इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? अब वह किस दिशा में चल रहा है ना? किस दिशा में चल रहा है, पहला टाइप था हमारा ये। ठीक, मैंने कहा था कि इस तरह के सवाल में स्टार्टिंग डायरेक्शन दी जाती है। देखिए, उत्तर दिशा में स्टार्टिंग डायरेक्शन आपको दी गई है और लास्ट की डायरेक्शन पूछी जा रही है किस दिशा में चल रहा है। आगे बात समझ में? तो अब देखिए कैसे सवाल करते हैं, इस सवाल को हम कैसे करेंगे। तो टाइप 1 में हमेशा आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन दी जाती है और आपसे लास्ट की डायरेक्शन पूछी जाती है। चलिए, तो अब देखिए एक व्यक्ति जो है उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। तो उत्तर दिशा यानी कि ये रहा आपका उत्तर दिशा की ओर चला जा रहा है। लेकिन 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। क्या मुड़ जाता है? अपने दाएं मुड़ता है। तो दाएं मुड़ने की बात क्या है कि अब आपको नॉर्थ से दाएं मुड़ना है। तो दाएं मुड़ने का मतलब कि राइट यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ना है ना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ना होता है। यानी नॉर्थ से किधर चला गया वो? ऐसे, अब ऐसे जा रहा है। ठीक, तो दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। और क्या चला उसने? 50 मीटर चलने के बाद फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है। अब देखो उसकी डायरेक्शन ये है। अब ये मतलब क्या देखा जाए तो अभी यहाँ पे ईस्ट पर ही है ना। अब ये डायरेक्शन, अब इस डायरेक्शन से आपको किधर मुड़ जाना है? दाएं मतलब कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो घड़ी की दिशा में तो वो किधर मुड़ेगा? नीचे, ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ गया। अब कितना चलता है? 100 मीटर चलता है। कितना चलता है? 100 मीटर चलता है। देन उसके बाद अंत में वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ता है मतलब कि आप देखिए आप इस डायरेक्शन में है, बाएं मुड़ेगा मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, वो ऐसे मुड़ गया बाएं। कितना चलता है? 20 मीटर। तो अब पूछ रहा है कि अब उसका जो है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो अभी देखिए डायरेक्शन क्या होते हैं आपको पता है ना। ये देखिए, मिलाइए, इससे मैच करिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली है। इसका मतलब अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट। ईस्ट मतलब पूर्व, या इसे कह सकते हैं आप पूरब। तो आंसर क्या हमारा हो गया? पूर्व दिशा में। अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? पूर्व दिशा में। आगे बात समझ में ना, कैसे कैसे वो जा रहा है। अगर जिनको डाउट हो रहा हो कि सर कि नॉर्थ से फिर वो दाहिने मुड़ता है, तो दाहिने मुड़ता है तो फिर इसके बराबर से क्यों जा रहा है? आप तो बोले थे 90 डिग्री मुड़ता है, बिल्कुल 90 डिग्री ही मुड़ता है। अब देखो व्यक्ति नॉर्थ में था, दाएं मुड़ा, कितना मुड़ेगा? 90 डिग्री। तो दाएं मुड़ने का मतलब सीधे कहाँ चला आएगा? 90 डिग्री कहाँ आ गया? ईस्ट में, ईस्ट डायरेक्शन में आ गया। तो अब इसको आप बनाइए कैसे? अब ऐसे थोड़ी नहीं कि हम इसको ऐसे बनाते चलेंगे ना। यहाँ से अब ये चीज़ चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, हम इसको जो है यहाँ पे रख देंगे। देखो वही चीज़ हमने यहाँ पे रख दिया है कि यहाँ ईस्ट में जाने लगा। यानी अब हमको आइडिया मिल गया कि 90 मुड़ा तो कहाँ पहुँच गया, सीधे डायरेक्शन हमने ईस्ट बना दिया। फिर 90 मुड़ा तो सीधे नीचे आ गया, फिर मुड़ा 90 बाएँ तो फिर ऐसे चला गया। आगे बात समझ में? तो आप डायग्राम बनाकर आराम से आंसर दे सकते हैं। लेकिन आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे तो भैया 1 मिनट तो इसमें चला ही जाएगा, है ना। 1 मिनट तो लग जाएगा और हमारे पास इतना टाइम कहाँ है, हमारे पास इतना टाइम कहाँ है। तो चलिए, ये तो रहा डायग्राम।
तो आप इस तरह के सवालों को आप डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं भाई। ये तो बेसिक अप्रोच और बेसिक कंसेप्ट है। अदरवाइज इसे देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिक से। ट्रिक क्या है, आपको स्टार्टिंग की डायरेक्शन पता है। स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ। स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, है ना। क्योंकि आपको इस सवाल में आपसे डिस्टेंस नहीं पूछ रहा, केवल डायरेक्शन पूछ रहा है। तो उसके बाद नॉर्थ लिख लीजिए। देन अब देखिए कि व्यक्ति की जो घूमने की दिशा वो क्या है। देखो पहली बार वो व्यक्ति कब घूमा, दाएं। पहले वह अपने दाएं मुड़ता है तो दाएं लिखो, यानी कि राइट। फिर और 50 मीटर चलता है, फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है। फिर देखो कितनी बार वो दाएं मुड़ा, 2 बार दाएं मुड़ता है, हमने राइट लिख लिया। अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है, फिर बाएं। तो हमें यहाँ सिर्फ यह पता करना पड़ेगा कि कितनी बार दाएं मुड़ा और कितनी बार बाएं मुड़ा, उसे हम यहाँ पास देख लेंगे। तो देखो पूरे सवाल में 2 बार दाएं मुड़ा और 1 बार बाएं मुड़ा, यानी 2 टाइम्स जो है राइट मुड़ा और 1 टाइम जो है टर्न, 1 टाइम जो है लेफ्ट टर्न हुआ। आगे बात समझ में। और इसमें हम एक लेफ्ट से और एक राइट से क्या कर देंगे, कैंसिल। एक लेफ्ट से और एक राइट क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या बचा, राइट। क्या बचा, राइट। अब हम क्या करेंगे, नॉर्थ के राइट घूम जाएंगे। ये देखो नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये क्या है, वेस्ट है। नॉर्थ के राइट घूमो, तो नॉर्थ के राइट घूमने का मतलब क्या, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो सीधे कहाँ चले जाओगे आप, ईस्ट में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट। आंसर क्या हो गया हमारा, ईस्ट। आगे बात समझ में। तो जो भाषा का पूछने का तरीका वो लैंग्वेज ये रहेगी, बाकी आपको इससे नहीं करना है, लेकिन ज़रूरी है कंसेप्ट सीखना। सवाल आपको यहाँ से करना है। मेरे ख्याल से ये फ्यू सेकंड में हो जाएंगे, 3 से 4 सेकंड में ये हो जाएगा। केवल आपको ये देखना है कि कितनी बार बाएं घूमा, कितनी बार दाएं घूमा। एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो जाएगा, एक बाएं से एक दाएं कट जाएगा। देन उसके बाद आपको जो बचा, जस्ट जो डायरेक्शन दी गई है उसके अकॉर्डिंग घूम जाना है। जो बचा, जैसे राइट बचा तो हम राइट घूम गए, लेफ्ट बचा तो हम लेफ्ट घूम जाते। आगे बस समझ में। तो अब मैं भाषा ना लिखवा करके मैं आपको केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन जो है मैं उसके बाद आगे करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। क्लियर। चलिए अब मान लीजिए जब कोई व्यक्ति जो है नॉर्थ और ईस्ट में चलना प्रारंभ करता है, पहले राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा और फिर लेफ्ट मुड़ा। अब बताओ उस व्यक्ति की डायरेक्शन, अब वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, या उसका मुख किस दिशा में है। यही हमारा पहला टाइप। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। मैंने अभी आपको बताया कि एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल। क्या बचा आपका, लेफ्ट। लेफ्ट मतलब नॉर्थ के लेफ्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट के लेफ्ट। नॉर्थ ईस्ट के लेफ्ट का मतलब कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो भाई समझ लो और अच्छे से। हालांकि अब ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। पूरा का पूरा जो है ये फिगर नॉर्थ और ईस्ट से आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। देखो 45, 45, 90, तो कहाँ पहुँच गए, नॉर्थ और वेस्ट में। नॉर्थ और वेस्ट में पहुँच गए। तो आंसर क्या हो गया हमारा, नॉर्थ और वेस्ट, उत्तर पश्चिम। आगे बात समझ में। डायरेक्शन तो भाई आपको क्लियर होनी चाहिए, मैं इसे उधर बनाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए।
अब कोई व्यक्ति जो है साउथ दिशा में चलना प्रारंभ करता है ना, पहले राइट घूमा, राइट घूमा, राइट घूमा, फिर कहाँ घूम गया, लेफ्ट। अब बताओ, चलो लेफ्ट घूम गया। अब बताओ व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। चलिए बताइए, तब तक आप लोग उसे करिए, सॉल्व करिए। व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो हमने क्या सीखा अभी कि भैया एक राइट से एक लेफ्ट, एक राइट से एक लेफ्ट, बचा क्या, राइट। राइट मतलब साउथ, साउथ के बाएं, बाएं मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। यहाँ से आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे, आपको पता क्लॉकवाइज हमें ऐसे घूमना है, तो कहाँ पहुँच जाओगे आप, वेस्ट में। तो आंसर हमारा क्या हो गया, वेस्ट। आंसर क्या हो गया हमारा, वेस्ट। आगे बात समझ में, आंसर हमारा वेस्ट हो गया। चलिए और भी कर लीजिए। अब बताओ, एक व्यक्ति उत्तर, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। पहले वह अपने जो है बाएं घूमता है, फिर बाएं घूमता है, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर अंत में भी दाएं। तो अब बताओ उस व्यक्ति की डायरेक्शन, अब वो व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, या उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। आ रही बात समझ में, है ना। तो देखिए, एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल करेगा, एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल करेगा, बचा क्या भाई, लेफ्ट। यानी साउथ और वेस्ट के किधर घूमना है आपको, लेफ्ट। और साउथ और वेस्ट होता कहाँ पास है, दक्षिण पश्चिम कहाँ पास होता है, तो दक्षिण और पश्चिम यहाँ पास होता है, साउथ और वेस्ट। दक्षिण और पश्चिम यहाँ पास होता है। कहाँ घूमना है, लेफ्ट। लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो किधर घूमोगे, इधर घूमोगे। और कितना, 90 डिग्री। हमेशा कितना घूमते हैं, मैंने बोला राइट बोले तो 90 डिग्री हमेशा क्लॉकवाइज घूमते हैं, दक्षिणावर्त। और राइट बोले तो लेफ्ट बोले तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो 90 डिग्री घूमेंगे। तो कहाँ पहुँच जाएंगे अपन, साउथ और ईस्ट में, दक्षिण और पश्चिम में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दक्षिण और पश्चिम। क्लियर हुई ये बात, यहाँ तक समझ में आ गई आपको। अभी हम कंटिन्यू करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। यानी कि जब तक हम लोग एकदम अच्छे से सीख नहीं लेंगे तब तक हम लोग सीखते ही रहेंगे। आगे बस समझ में, बिल्कुल। चलो अब व्यक्ति नॉर्थ की ओर चलना प्रारंभ करता है। क्वेश्चन की भाषा वही है, पहले वो राइट चलता है, फिर राइट जाता है, फिर राइट जाता है, फिर लेफ्ट जाता है, फिर राइट जाता है और फिर लेफ्ट जाता है। अब बताओ उस व्यक्ति की डायरेक्शन किधर है, यानी कि उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, या आप यह कह लीजिए वह व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है या किस दिशा में चल रहा है। चलिए तो देखिए, आपको पता है एक राइट से एक लेफ्ट क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे, बचा क्या, दो राइट। तो आप नॉर्थ से दो राइट घूमना है, नॉर्थ से आपको दो राइट घूम जाना है। तो नॉर्थ से दो राइट घूमने का मतलब ये है कि पहले आप एक राइट चलोगे तो कहाँ जाओगे, ईस्ट में। फिर एक राइट चलोगे तो कहाँ आ जाओगे, साउथ में। कहाँ चले आओगे, साउथ में। तो आंसर हमारा क्या हो गया, साउथ। यानी कि इससे ये पता चलता है कि अगर आप दो बार लेफ्ट, अगर दो बार आप राइट या दो बार आप लेफ्ट घूमते हो तो कहाँ पहुँच जाओगे, अपोजिट डायरेक्शन में। कहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन में। कहाँ पहुँच जाओगे, अपोजिट डायरेक्शन। देखो नॉर्थ का अपोजिट साउथ है ना, तो आप सीधे कहाँ पहुँच गए, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि अगर आप दो लेफ्ट और दो राइट चल रहे हैं, इसका मतलब आप कहाँ पहुँच जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। आगे बात समझ में। तो चलिए, तो वो नोट करके लिख लेना है।